अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। आज हम आवली चार्ट पे डिस्कस करेंगे। चले मैं आपको बता दूं हम क्यों आवली चार्ट पे डिस्कस करेंगे। पहले हम डेली चार्ट देख लें। डेली चार्ट पे देखें ये एक तरह से ये शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं और इन्वर्टेड हैमर जो है ये फॉर्म हुआ है और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से मार्केट जो है डाउन साइड ही आए, लेकिन क्योंकि RSI देखें इस वक्त जो है डेली पे अगर हम देखें RSI तो 46 के अराउंड है, जो कि ना ओवर सोल्ड है ना ओवर बॉट है। कल भी यही था, साइडवेज पोजीशन थी, तो हम इसको साइडवेज ही लेंगे। इसकी वजह अगर हम देखें तो ये है, यहाँ पे छोटे छोटे जो है पिन बार और डोजी, जैसे कल यहाँ डोजी फॉर्म हुआ था, फिर इसके बाद ये पिन बार जो है ये भी इन्वर्टेड हुआ था, फिर इसके बाद आज फिर इन्वर्टेड हैमर जो है वो फॉर्म हुआ है। अच्छा, इसका मतलब मैंने आपको कल भी बताया, डोजी का मतलब होता है इनडिसाइसिव के मार्केट अभी इस वक्त जो है साइडवेज है, और इनडिसाइसिव मतलब कोई रैली बनते हुए हम मार्केट में ऐसा कोई नहीं देख रहे हैं। ऑल दो के कुछ कंपनीज की इंफॉर्मेशन जो आई है मटेरियल, उसकी वजह से कुछ कल मार्केट ने परफॉर्मेंस दी है अच्छी, वॉल्यूम अच्छे जनरेट हुए हैं। फॉर एग्जांपल WTL की न्यूज़ आई थी नेस्डेक की में लिस्टिंग के हवाले से कि भाई उनकी कंपनी जो है, जो पेरेंट कंपनी है, वो उन्होंने अप्रोच किया है नेस्डेक में लिस्टिंग के लिए, लेकिन अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। कुछ इसकी अरेंजमेंट हुई है, उसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं, psx.com में है। psx www.psx.com.pk, उसमें आपको मिल जाएगी मटेरियल इन्फॉर्मेशन कंपनी अनाउंसमेंट में। अच्छा, दूसरा कुछ कंपनीज के और भी परसों भी आई थी, फ्लाइंग सीमेंट के हवाले से आई थी कि उनके पावर प्लांट की जो है खबरें थी कि भाई पावर प्लांट अपना वो इंस्टॉल कर रहे हैं। तो उस वजह से कुछ स्टॉक में हमने अपर सर्किट ब्रेक होते हुए भी देखे। फ्लाइंग में भी कल अपर सर्किट ब्रेक हुआ। जी टेक के वाले से, जो इसका जो बी क्लास का शेयर है, उसमें राइट की जो ट्रेडिंग शुरू हुई है वो अपर कैप था, तो जी टेक में भी उसका इम्पैक्ट आया। प्लस जी टेक जो है अब वो इसमें जो इन्होंने राइट दिया था उसकी यूटिलाइजेशन शुरू हो गई है, और जिस तरह कार्बन कार्बाइड वगैरह जो है सुपर कैपेसिटर बनाते हैं, तो उसकी जो है उसकी भी रिपोर्ट आई थी, उसकी भी स्टेटमेंट आई थी, तो उसमें भी कुछ अच्छी कुछ अर्निंग आई है 24 पैसे की। तो जी टेक में भी जो है अपर सर्किट ब्रेक होता है। बहरहाल, इन शॉर्ट के अगर आप देखें तो ओवरऑल कंपनीज में तो हमने देखा तो मिला जुला रुझान ही रहा। अगर हम इसे डोजी को देखें तो ये एक तरह से मिला जुला रुझान रहेगा, और हम इसको टेक्निकली कहते हैं इनडिसाइसिव क्लोजिंग। तो अगर हम देखें तो इस वक्त ये इस इनडिसाइसिव इसकी क्लोजिंग हुई है, और अगर हम दूसरी तरह से देखें टेक्निकली, जो हम कहते हैं लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, मार्केट इस वक्त लोअर हाई बनाती हुई जा रही है, और वही सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। हम दो थोड़ा सा चलें, डेली चार्ट को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, हम सारी वीक लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हम यहाँ से लेंगे तो ये एक तरह से ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो है ये फॉर्म करता हुआ बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल में भी वही आपको शो हो रहा होता है कि ये जो है इस वक्त मार्केट साइडवेज है। अब यहाँ से अब इसका ब्रेकआउट मिलना बहुत ज़रूरी है, 41,500, ठीक है। और या फिर इस अगर थोड़ा डाउन साइड के लिए अगर ये ब्रीच करता है ये वाला लेवल 41,000, आप समझ लें 40,900, जो इसका समझ लीजिए पिविटल फिगर जो है, सॉरी CPR का जो लोअर बैंड है 40,900। तो हो सकता है अगर यहाँ के क्लोजिंग आती है तो फिर आपको जो है साइडवेज रहना चाहिए, और वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी प्लान करें, देखें कहाँ बॉटम लगता है। वही फार्मूला हमारा, इंडिकेशन कंफर्मेशन देन एंट्री। तो उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर भी अगेन वही फार्मूला अप्लाई होगा, इंडिकेशन कंफर्मेशन देन एंट्री। तो इसके बाद ये अपसाइड देख सकते हैं, ब्रेकआउट होगा ये डेली पे, और अगर इसको ब्रीच करता है ये वाला लेवल तो आप वेट करें, कोई उसका इंतज़ार करें एंट्री के लिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आवली पे। कल हमने डेली पे डिस्कस किया था, आज हम आवली पे आ जाते हैं। अच्छा, आवली में देखें थोड़ी पिक्चर हमको डिफरेंट नज़र आएगी। यहाँ पे हम देखें तो लास्ट 2 आवर्स में हमने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग अच्छी खासी देखी। यहाँ पर भी इनडिसाइसिव क्लोजिंग हुई है, और अगर हम यहाँ पर भी, अच्छा कल हमने इसमें आवली चार्ट में डिस्कस एक पैटर्न हमने छोटा सा बनाया था, वो मैं दोबारा यहाँ बना देता हूँ। ये हमने बनाया था छोटा सा पैटर्न,
कप एंड हैंडल का, ठीक है। ये मैंने कहा था कि ये एक हैंडल फॉर्म होने जा रहा है, यहाँ से फिर ये मजीद यहाँ अपसाइड दिखा सकता है। तो अगेन देखा कि ये आवली चार्ट में हमने यहाँ पे अपसाइड देखा है। अब देखें पॉसिबली टेक्निकली, जैसे मैंने आपको कहा था बेरिश फ्लैग, तो ये हो सकता है शायद ये फर्स्ट बुलिश लेग हो सॉरी। तो ये इसका एक बुलिश फ्लैग हो सकता है, ठीक है। अब हम इसको दूसरे तरीके से एनालाइज करते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब हम वही चीज़ हम शॉर्ट ग्राफ में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसकी, हम ट्रेंड लाइन की, ठीक है। ये हम ट्रेंड लाइन बना रहे हैं यहाँ पर। तो अभी आप देखें इनिशियली जो शॉर्ट ग्राफ में जो है इस वक्त ये जो है ये 41,500, इसका जो है ब्रेकआउट मिलना बहुत ज़रूरी है। 41,500 के ऊपर आवली चार्ट पे अगर इसका ब्रेकआउट होता है और एक आवर की कैंडल जो है बुलिश फॉर्म होती है, तो उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस। हमेशा याद रखिएगा स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर भी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, ये वाला, और इसको जो है रेड कलर दे देते हैं रेजिस्टेंस का, ठीक है। ये हो गया। तो इस वक्त जो इनिशियली जो है आ वाली चार्ट पे या शॉर्ट ग्राफ में 41,555, 41,500 राउंड फिगर में कर लें, इसका ब्रेकआउट बहुत मिलना ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद जो है हम यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन बना देते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं शॉर्ट ग्राफ में, ठीक है। इसकी हम विक लेंगे क्योंकि हमने भी यहाँ से विक से शुरू किया ऊपर से, तो इसके भी हम विक लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस वक्त जो मैक्सिमम सपोर्ट जो जो इस एक तरह से एरिया ऑफ वैल्यू है, अगर इसको ब्रीच करता है इस एरिया ऑफ वैल्यू को, तो फिर हम मजीद इसमें डाउन साइड देख सकते हैं, वो है 40,900, ठीक है। यहाँ पर भी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर देता हूँ, ये यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ, ठीक है। तो इस वक्त हमारे पास जो है डाउन साइड और अप साइड हमको मिल गए हैं कि कहाँ तक मैक्सिमम इस वक्त शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से। अभी इस वक्त जो अपसाइड जो है मार्केट 41,500 तक जा सकती है। यहाँ पे रेजिस्टेंस देखें, हमने कई दफ़ा यहाँ रेजिस्टेंस देखा है, जब भी हमको ये एक लाइन मिली है शॉर्ट ग्राफ में, ताकि हम इसको ज्वाइन कर सकें। ये 1 2 3 दफ़ा रिटेस्ट किया, मतलब इस वक्त शॉर्ट ग्राफ में ये हार्ड नट साबित हो रहा है इसको ब्रेक करना। और इसके बाद से जो देखें एक डोजी फॉर्म हुआ, इसके बाद से ये मार्केट नीचे की तरफ आई है। अच्छा, अब हम डाउन साइड पे अगर देखें तो 40,900, ठीक है, जो कि अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, कल भी हमने देखा 41,000 के हम डेली में देख लें, यहाँ से हमको अंदाजा हो जाएगा। हाँ देखें, कल इसका लो था 41,211, मतलब जो ओपन रेट था वही उसका लो था। यहाँ से जो है मार्केट ने अपवर्ड अपनी मूवमेंट दिखाई है। तो अगर हम आवली चार्ट के हिसाब से देखें तो 41,350, तो अभी भी इसमें हो सकता है कि यह दोबारा ये वाला लेवल, मैं यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल यहाँ से हमको इंट्राडे में यहाँ से सपोर्ट मिल सकती है, ठीक है। 41,211 जो इसकी बॉडी है, हमने कैंडल के बारे में आपको पहले बताया था, इसको रीड करना कैसे, इसको रीड करते हैं। तो इसकी जो ओपनिंग है वो इस वक्त अब सपोर्ट है शॉर्ट ग्राफ में। तो यहाँ से हम इनिशियल सपोर्ट हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से फिर मार्केट बाउंस बैक कर सकती है, हो सकता है दोबारा इस लेवल को रीटेस्ट करें। तो इसी को अभी देखते हुए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करें। अच्छा, शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से हम आरएसआई भी देख लेते हैं। आरएसआई देखें तो इस वक्त ये हाई पे गया था 65, देखें, अगर वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये 65 70 80 ये सब ओवरबॉट जोन होते हैं। यहाँ पे मार्केट जो है वो रेजिस्ट करती है और रिजेक्शन भी विटनेस कर सकते हैं। और वो उसी रिजेक्शन का जो यहाँ पे हमने ये देखा, ये सेंटीमेंट हम यहाँ देख रहे हैं, आवाली पे देखें आप, कई दफ़ा इसको रिटेस्ट किया और इसको समअप जो है वो डेली टाइम फ्रेम में हम इसको समअप देख सकते हैं। ये देखें तो यहाँ पे जो है जैसे कल के दिन यहाँ पे इस लेवल पे सेलर एक्टिवेट हुए थे 41,000
400 के अराउंड ये वाला है। आज जो एक 100 पॉइंट का इजाफा हुआ है, तकरीबन 100-150 पॉइंट का इजाफा हुआ, और यहाँ पे फिर हमने जो है रिजेक्शन विटनेस की है। लेकिन फॉर्चुनेटली क्लोजिंग देखें, जो इसकी बॉडी थी ये वाली 41,211 की जो क्लोजिंग हुई थी, तो यहाँ पे जो है अभी इसके ऊपर ही क्लोजिंग हुई। यहाँ पे लो था इसका, ठीक है, ओपनिंग तो इसके ऊपर हुई थी 41,291 में, लेकिन वही बॉडी की तरफ जो है इसने अपना लो किया और अपसाइड मूवमेंट दिखाई। तो इस वक्त जो है दो हमारे पास जो है आ गए सपोर्ट लेवल। डेली पे अगर थे 41,211 और 40,900, ठीक है, ये एक है। और एक ये हो सकता है इसकी बॉडी पे भी जो है इसकी क्लोजिंग भी आ सकती है। यहाँ पे भी इस वीक बनते हुए देख सकते हैं 41,123, ये वाली इसकी बॉडी पे भी सपोर्ट आ सकती है। तो इसी को देखते हुए आप अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करें और केयरफुल होके काम करें। एग्रेसिव बाइंग अभी भी देखें, ऑल दो के प्राइस बहुत लो हैं, लेकिन एग्रेसिव बाय ना करें, रैशनली बाय करें, छोटे छोटे लॉट में आप काम करें और हर सपोर्ट पे आप बाय करते रहें। अच्छे स्टॉक जो स्पेशली है, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, PSO है, POL है, APL है, EFORT है, तो ये अच्छे जो डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक हैं उनको आप एक्यूमुलेट कर सकते। कल मैं तो थोड़े दिन पहले मैंने गुल अहमद टेक्सटाइल का भी मैंने एनालिसिस किया था, तो गुल अहमद टेक्सटाइल भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। OG PPL काफ़ी डाउन साइड पे है, आप इनको रैशनली बाय करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।